राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, चंडी का योग हाथ में कैसे बनता है, किन फॉर्मेशंस द्वारा इसका निर्माण होता है और ये योग अगर हाथ में बन रहा है तो क्या फल देता है, और इस योग के निर्माण के लिए पूर्ण सफलता किसी भी व्यक्ति को मिले उसके लिए कौन सी अन्य स्थितियों को हाथ में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों ही प्रधान रेखाओं को अंकित कर लेते हैं। ये देखिए जीवन रेखा, और दूसरी हमारी मस्तिष्क रेखा, और तीसरी हमारी हृदय रेखा। ये तीनों ही प्रधान रेखाएं हमारे हाथ में रहती हैं, जिन्हें हम प्राथमिक रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, जब भी हमारी जीवन रेखा से, ये हमारी जीवन रेखा है, इससे एक रेखा, ये जीवन रेखा आप पाएंगे, इसके साथ ये इस प्रकार से योग बनेगा और इस प्रकार से एक रेखा निकल जाए और जाकर सूर्य पर्वत पर ठहर जाए। इसी प्रकार से आप देखेंगे एक रेखा निकले और आपके बुध पर्वत पर जाकर ठहर जाए। इससे पहले आपने एक और वीडियो में देखा था मंगल से निकलने वाली, ये भी एक फॉर्मूला है, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं इसे। यहाँ इनके प्रभाव में आपको चेंज देखने को मिलेगा। आज हम हाथ में चंडिका योग के निर्माण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें हाथ की स्थिति को देखना होगा। तो देखिए, ये जो फिंगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन फिंगर्स में जो ये आपको यहाँ से ये गांठें जो रहती हैं, ये यहाँ से उभरी हुई दिखाई ना दे। बिल्कुल जैसा कि इस हाथ में है, ऐसी आपको फिंगर्स की स्थितियाँ दिखाई दे। हाथ लंबाई अगर देखें हाथ की इस प्रकार से, तो अधिक रहे, चौड़ाई कम रहे। हाथ की लंबाई अधिक है, फिंगर्स दिखने में सुंदर, और इन गांठों पर उभार अगर नहीं है, साथ में आपकी जीवन रेखा से इस प्रकार से ये रेखाएं निकल रही हैं। दो रेखाएं अगर आप देखेंगे, एक सूर्य पर्वत पर जा रही है, सेकंड आपके बुध पर्वत पर जा रही है। यहाँ इनका आपसी संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में हाथ में चंडिका योग का निर्माण माना जाता है। चंडिका का योग का निर्माण हाथ में आपको किस प्रकार से फल देगा, उसके लिए आपको जो माउंट है, इनकी ग्रह स्थितियों को देखना पड़ेगा। ये जो बुध का माउंट दिखाई दे रहा है, सूर्य का पर्वत दिखाई दे रहा है, ये कैसी स्थिति में है? उत्तम स्थिति में है तो इसका फलादेश अच्छा या पूर्ण फल देने वाला रहेगा। इसके साथ भी कुछ चीज़ें जो देखने वाली रहती हैं, वह ये रहती हैं कि आपकी जीवन रेखा पर मान लीजिए कि ये योग यहाँ से एक्टिव हो रहा है, आयु के 22 और 23वें वर्ष से आपके हाथ में एक्टिव हो रहा है, तो उस समय पीरियड आपकी लाइफ लाइन पर डिस्टरबेंस किस प्रकार का है, और राहु रेखाएं अधिक हैं या नहीं हैं, उस चीज़ को आपको देखना है। आपकी जीवन रेखा का फ्लो अच्छा चल रहा है, तरक्की की जो रेखाएं हाथ में हैं वो अच्छी हैं, यहाँ से अगर ये पॉजिटिविटी आ रही है, कई प्रकार से रेखाओं को देखकर इसका फलादेश किया जाता है। अब मान लीजिए आपकी जीवन रेखा से ये योग बन रहा है, ग्रह पर्वतीय स्थिति अच्छी है हाथ में, इस प्रकार से ये योग बन रहा है, जीवन रेखा के पैरेलल चलेंगी ये रेखाएं। ये बात ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण यहाँ रहती है। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति यहाँ सूर्य गुणों को ग्रहण करेगा, बुध गुणों को ग्रहण करेगा, सूर्य कारकों में वृद्धि रहेगी, पॉजिटिव कारकों में, और बुध के पॉजिटिव कारकों में वृद्धि रहेगी। जो भी कर्म करेगा अच्छे करेगा, नैतिक रहेगा, नैतिक कर्म करता हुआ चरित्रवान बनेगा, जो सूर्य के गुण होते हैं।
दूसरों की हेल्प करने वाला नेचर भी उसका देखा जाएगा और वह व्यक्ति तरक्की करता हुआ भी देखा जाएगा, क्योंकि सूर्य से संबंध बना रहा है और सूर्य कारक ही रहता है हमारी वर्किंग फील्ड का, हमें कर्म क्षेत्र में सफलताएं दिलाता है। ऐसे लोग शत्रु हंता बनते हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले रहते हैं, लेकिन स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं रहते। जब ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं, कभी किसी को आगे से परेशान नहीं करते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये शत्रुओं का विनाश करने वाले भी देखे जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, सदैव अच्छे कर्मों के प्रति इनमें रुझान देखा जाता है। अपनी जो जिम्मेदारियां रहती हैं उनका निर्वहन ये लोग करने वाले रहते हैं। अपने जो कर्म रहता है किसी भी फील्ड में रहे, इनकी वर्किंग फील्ड गवर्नमेंट क्षेत्र हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, कहीं भी इनकी फील्ड रहे, ये पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म करते हैं। क्योंकि जो सूर्य का जो मूल रहता है, गुण रहता है, वह व्यक्ति के जो सूर्य रेखा में जीवन में निरंतर अपनी वर्किंग फील्ड में सतत प्रयत्न द्वारा, प्रयास द्वारा तरक्की करवाती है, अभ्यास को बताती है, उसी प्रकार का फल फिर ये चंडिका योग वाले व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है। सफलताएं मिलेंगी, तरक्की भी मिलेगी, जीवन में प्रसिद्धि के कारक भी ये बनते हैं, अच्छी पोस्ट तक भी पहुंचते हैं। उसके लिए फिर हाथ में आपको जो हाथ है उसका कलर देखना पड़ता है, हाथ में किस प्रकार की अन्य रेखाएं, जो प्रधान रेखाएं हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको देख सकते हैं। तो चंडिका योग का हाथ में निर्माण होना एक शुभ योग माना जाता है। व्यक्ति के अंदर साहस को बताता है, धैर्य को बताता है, तरक्की को बताता है, व्यक्ति को डिप्लोमेटिक ये बनाता है। यहाँ व्यक्ति चतुर चालाक भी देखा जाता है, बुद्धिमान रहता है, व्यापार वाणिज्य के उसमें गुण देखे जाते हैं। अगर इस योग के साथ इस प्रकार से एक अच्छी बुध रेखा है और ये पूर्ण पॉजिटिव रूप में है, किसी भी प्रकार से ब्लर नहीं हो रही है, या ये बुध रेखा भी नहीं है और बुध का माउंट अगर स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से बिजनेस, व्यापार, आईआईटी सेक्टर वगैरह में अगर जाता है तो निश्चित ही आप ये माने सफलताएं उसे जीवन काल में मिलती है। अगर इसके साथ भाग्य रेखा का भी उसको अगर सपोर्ट मिलता है तो जीवन काल में वह व्यक्ति अच्छी पोस्ट या ये कहे उच्च पोस्ट तक भी पहुंच जाता है। चंडिका योग का निर्माण हाथ में जब भी होगा, जातक को ये अपने कर्तव्यों के प्रति निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे लोगों में बुद्धि जो बौद्धिक कौशल रहता है वो तो देखा जाता है, इसके साथ ये लोग अच्छे, इनका जो ज्ञान अर्जन का जो लेवल रहता है वह भी अच्छा रहता है। काफ़ी बुद्धिमान होने के कारण कैसी भी परिस्थितियाँ इनके जीवन में आए, ये उन परिस्थितियों में पॉजिटिव रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। विपरीत से विपरीत समय इनके जीवन में इन्हें मात नहीं देता और उस समय ये अपने जो बौद्धिक कौशल रहता है, जो बुद्ध की युक्ति रहती है, उसके द्वारा ये उस समय में से भी पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर इन लोगों को फंसाना, धोखा देना नामुमकिन रहता है, और कोई ऐसा अगर करता है, इन लोगों को फंसाने की कोशिश करता है या इनके साथ जालसाजी की कोशिश करता है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को इनके द्वारा काफ़ी हानि उठानी पड़ती है।
तो ये इसका मूल स्वरूप देखा जाता है जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में चंडिका योग का निर्माण होता है। और इसके साथ चंडिका योग का निर्माण जब भी बनेगा तो वह व्यक्ति आप देखेंगे अपनी जो भी फील्ड रहेगी वहाँ सफल रहेगा, तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। शारीरिक सौष्ठव की अगर बात करें तो उसका अच्छा रहेगा, कदकाठी उसकी अच्छी देखी जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन चंडिका योग से संबंधित। धन्यवाद।